खेल सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए भी बहुत जरूरी है। वहीं हमारे बड़े और डॉक्टर हमेशा से बताते हैं कि जिन बच्चों में खेल जैसी शारीरिक गतिविधियां कम होती हैं वो उम्र बढ़ने के साथ ही कई तरह की जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। डायबिटीज और मोटापा दो ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों में आज बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। वहीं जो बच्चे खेल कूद में हमेशा लगे रहते हैं उनकी शारीरिक पोषण की मांग अलग होती है। दरअसल खेल के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में शरीर को खाद्य न्यूट्रिशन एंड पोषण की जरूरत होती है। वहीं माता पिता को अपने एथलीट बच्चों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उनके आहार पर खास ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आपको एक्सपर्ट द्वारा बातचीत करके बताते हैं कि माता पिता अपने खिलाड़ी बच्चों के खाने का कैसे ध्यान रख सकते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रियंका जायसवाल। मैं को फाउंडर हूँ डाइट टू नरिश की और चीफ डाइटिशियन हूँ। पिछले 3 सालों से मैं एक क्लिनिक रन कर रही हूँ। ओवरऑल मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, जहाँ मैंने हॉस्पिटल में भी काम किया है, वेट लॉस इंडस्ट्रीज़ के साथ भी काम किया है। मेरा बैचलर्स हुआ था लेडी इरविन कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मास्टर्स मैंने करी थी मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए आजकल काफ़ी बच्चे हैं जो नॉर्मल अपनी काफ़ी इनिशियल एज से क्रिकेट या फिर कई कोचिंग लेने लग जाते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन ही मैं कह लूँ, तो उनके लिए डाइट क्या रोल प्ले करती है और उन्हें कैसी डाइट लेनी चाहिए? देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बच्चे डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो उनके नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिस फिक्स होती है कि वीक में आपको 4 दिन आना है और डेली आपको जिम जाना है। कुछ तरीके के इस तरीके के शेड्यूल उनके बन जाते हैं अलॉन्ग विद द स्कूल्स। अगर यही चीज़ हम एडल्ट्स की बात करें तो उनका भी एक फिक्स रूटीन होता है कि इतनी देर का हमें फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये समझने के लिए कि आपकी कितनी देर की प्रैक्टिस है, उस हिसाब से आपको अपने डाइट में चेंजेस करने होते हैं। अगर आप ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हो और आपका डाइट पूरा नहीं होगा तो यू विल फील वीक, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगे, आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी और आप अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते हो। तो हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके का स्पोर्ट है, कितनी देर की प्रैक्टिस हो रही है, कितनी देर का फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है और किस तरीके की मस्कुलर फिजिकल एक्टिविटी है, कौन सा बॉडी पार्ट ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है बॉडी वर्क में, उस हिसाब से हम लोग डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं। लेकिन अगर मैं एक बात करूँ कि कॉमन डाइट की, जो कि हर किसी को नेसेसरी है अपनी बॉडी को एक हेल्दी बनाए रखने के लिए, तो वो डाइट एक आइडियल डाइट है। एक आइडियल डाइट में हमें प्री एक्सरसाइज डाइट और पोस्ट एक्सरसाइज डाइट पे काम करना होता है और थ्रू आउट द डे हमें उसको कंपनसेट करना होता है। अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो आपके कार्ब्स रिच बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि आपकी बॉडी में जल्दी आपको एनर्जी मिलता रहे। तो आप अपने साथ फ्रूट्स रख सकते हैं। आप प्री एक्सरसाइज के तौर पे आप कार्ब्स को कंज्यूम कर सकते हैं। और जो पोस्ट डाइट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि रिकवरी आपको पोस्ट डाइट ही देगी। आपने जो एक्सरसाइज की, जो वर्कआउट आपने किया, जो स्पोर्ट्स आपने एक्टिविटी किया, अगर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो यू विल फील वीक और नेक्स्ट डे के लिए आपके परफॉर्मेंस में आपको बहुत वीकनेस फील होगी। मसल्स आपके टेयर हो सकते हैं, आपको इंजरीज हो सकती हैं। सो लास्ट में जब आपका सारा वर्कआउट खत्म हो जाता है तो आपको प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज के जितने हो सकते हैं प्रोटीन आप कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। सारे के सारे मिल्क प्रोडक्ट्स आपके प्रोटीन रिच होते हैं, जिसमें दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, ये सारी चीज़ें कंज्यूम की जा सकती हैं। दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन कैन गो फॉर चिकन, अंडा आप खा सकते हैं। जो आपकी प्रेफरेबल कंडीशंस हैं या प्रायोरिटीज़ हैं उस हिसाब से आप डिफाइन करो, बट प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आकांक्षा दीक्षित, लोकल 18 दिल्ली।